नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात कर रहे हैं सोने की यानी गोल्ड की। हमारे जीवन में सोना मूल्यवान माना जाता है और हम सब सोने की महिमा जानते हैं, लेकिन ज्योतिष सोने के बारे में, गोल्ड के बारे में क्या बताता है और ज्योतिष में गोल्ड का यानी सोने का संबंध किस ग्रह से है, पहले ये जानते हैं। देखिए, सोना पृथ्वी पर पाए जाने वाले मूल्यवान धातुओं में से एक है। बहुत सारी मूल्यवान धातुएं पाई जाती हैं और उसमें एक सोना भी है। सोना समृद्धि और संपन्नता दर्शाता है। ज्योतिष में इसको सूर्य से भी जोड़ते हैं, लेकिन इसका रंग, इसका प्रभाव ये मुख्य रूप से ये कहता है कि इसका संबंध बृहस्पति से है। यानी सोना सूर्य और बृहस्पति दोनों से संबंध रखता है। सोना ऊर्जा और गर्मी दोनों पैदा करता है। साथ ही साथ सोना विष के प्रभाव को नष्ट कर देता है। सोना आप धारण करें, सोने की अंगूठी, सोने की चेन आदि, और अगर ये आपको लाभ पहुंचाए तो आपको समृद्ध करेगा, और अगर सोना पहनने से नुकसान हो, सोना आपको सूट ना करे, तो आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। इसीलिए याद रखिए, केवल शौक के लिए सोना धारण नहीं करना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार और लाभ के आधार पर आप सोना पहन सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दिखावे के लिए ढेर सारा सोना पहनते हैं, लेकिन याद रखिए कि अगर सोना आपके लिए अनुकूल नहीं हुआ और आप बहुत ज़्यादा सोना पहनेंगे तो ये आपके स्वास्थ्य को भी कमज़ोर करेगा और इसके अलावा आपका पतन हो जाएगा। आप आर्थिक रूप से डाउनफॉल में चले जाएंगे। वैसे तो हर व्यक्ति को लगता है कि सोना तो कोई भी पहन सकता है, एक अंगूठी पहन ले, एक चेन पहन ले, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन देखिए, फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये आपके सूर्य और बृहस्पति को एक्टिव कर देता है और उसके हिसाब से आपके ऊपर फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। ये समझते हैं अब कि किन लोगों को सोने के, गोल्ड के प्रयोग से बचना चाहिए। देखिए, जिन लोगों का डाइजेशन हमेशा खराब रहता है, जिन लोगों को पेट की हमेशा समस्या रहती है, या जिनको मोटापे की समस्या रहती है, उन्हें ज़्यादा सोना नहीं पहनना चाहिए। संभव हो तो सोने के प्रयोग से बचना चाहिए। जो लोग बड़े क्रोधी हैं, जिनके अंदर एग्रेशन बहुत है और जिनका ज़बान पर नियंत्रण नहीं रहता है, ऐसे लोगों को भी सोने के यानी गोल्ड के प्रयोग से बचना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति खराब हो या सूर्य नकारात्मक हो, उनको भी सोना धारण करने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर बृहस्पति और सूर्य निगेटिव होंगे और आप ज़्यादा सोना पहनेंगे तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। जो लोग लोहे का, कोयले का या शनि संबंधी व्यवसाय करते हैं, उन्हें भी सोना धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि शनि वाले लोग अगर सोना पहनेंगे ज़्यादा तो उनके लिए मुश्किलें उनके प्रोफेशन में हो सकती हैं।
अगर आप गर्भवती महिला हैं, आपकी प्रेगनेंसी चल रही है, तो आप ज़्यादा सोना पहनने से बचिएगा। एक आध अंगूठी पहनी हुई है या पहले से गले में सोने का मंगलसूत्र पहना है, कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा सोना पहनने से आपको बचना होगा। जो महिलाएं बहुत वृद्ध हैं, अति वृद्ध हैं, उन्हें भी बहुत ज़्यादा सोना नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि बहुत उम्र हो जाने पर सोना पहनने से ऐसा देखा गया है कि पेट की समस्याएं या गैस्ट्रिक ट्रबल व्यक्ति को परेशान कर देते हैं। सोने के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें भी आपको बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे, साथ ही साथ आपके जन्मदिन के अनुसार बताएंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है। अब जान लेते हैं दैनिक राशिफल कर्क, सिंह और कन्या राशि का। अब ये जानते हैं कि जब आप सोने का प्रयोग करते हैं, सोना धारण करते हैं, तो सोना धारण करने में किन किन सावधानियों का पालन करें। सोना बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में भी पहन सकते हैं, लेकिन तभी पहनिए जब जरूरी हो, अन्यथा सामान्यतः सोना राइट हैंड में पहनिए। सोने की वस्तुओं का दान बहुत सोच समझ के करिए और सोना उपहार में उसको दीजिए जो आपका बहुत प्रिय हो, जो आपका बहुत करीबी हो। सोने की बिछिया महिलाओं के लिए मैं कह रहा हूं, और सोने की पायल धारण करने से बचना चाहिए। सोना एक पवित्र धातु है। सामान्यतः नियम ये कहता है कि कमर के नीचे सोना नहीं पहनना चाहिए, तो सोने की बिछिया और पायल धारण करने से बचना चाहिए। कमर में भी सोना धारण करने से बचें। हाँ, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको लाल धागे में सोने के छोटे छोटे घुंघरू डालकर बच्चों को कमर में बचपन में पहना सकते हैं। अगर आप सोना ज़्यादा धारण करते हैं या सोना अच्छा पहनते हैं हाथ में, तो कोशिश करिए कि सोना धारण करके मांस मदिरा का सेवन ना किया जाए। बृहस्पति की धातु है ना, और हाथ में आपने बृहस्पति को प्रयुक्त किया हुआ है, एक्टिव किया हुआ है, और उसी हाथ से अगर आप मांस मदिरा का सेवन करेंगे तो ऐसा करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आगे बात करेंगे कि सोना किन लोगों को पहन लेना चाहिए और किन लोगों को सोने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। अब आपको बताते हैं कि किस लग्न वालों के लिए सोना धारण करना शुभ होता है और किस लग्न वालों के लिए सोना धारण करना अशुभ होता है। याद रखिए, मैं लग्न की बात कर रहा हूं, राशि की नहीं। लग्न के अनुसार आप जान सकते हैं कि सोना पहनना आपके लिए शुभ है या सोना पहनने से आपको नुकसान हो सकता है। मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न और धनु लग्न वालों के लिए सोना धारण करना उत्तम होता है। वृश्चिक लग्न और मीन लग्न के लिए सोना धारण करना मध्यम होता है। वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न और कुंभ लग्न वालों के लिए सोना धारण करना उत्तम नहीं होता। और तुला लग्न और मकर लग्न वालों के लिए सोना धारण करना बिल्कुल उत्तम नहीं होता, बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो मोटे तौर पे आप ये जानिए कि जो शनि प्रधान कुंडलियां होती हैं उसमें सोना धारण करने से बचना चाहिए, और जो बृहस्पति प्रधान कुंडलियां हैं
उसमें सोना धारण करना विशेष शुभ होता है। तो ये तो आपने जान लिया कि किस लग्न के व्यक्ति को सोना पहनना है और किसको नहीं पहनना है। अब ये जानिए कि आप सोना पहनेंगे कैसे। विशेष फायदा उठाना चाहते हैं सोना पहनने से, तो सोना कैसे पहनेंगे। अगर सर्दी जुकाम बहुत होता हो आपको, या सांस की समस्या हो, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो, कोल्ड कफ ज्यादा होता हो, तो सोने का एक छल्ला कनिष्ठा अंगुली में, सबसे छोटी उंगली में अगर आप धारण करें तो बहुत अच्छा होगा। अगर आपको नाम यश की समस्या है या राज्य पक्ष की समस्या है, तो अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में सोना पहनिएगा। अगर आप कंसंट्रेट करना चाहते हैं, अपने मन को, अपने दिल दिमाग को लगाना चाहते हैं, तो तर्जनी उंगली में सोना पहनिए, बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए, जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तर्जनी उंगली में सोना पहनना अच्छा होगा। दांपत्य जीवन में अगर आपके समस्या है या आप दांपत्य जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो सोने का लॉकेट, चौकोर लॉकेट हो तो बहुत अच्छा होगा। सोने का लॉकेट या सोना अगर आप गले में धारण करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जिन लोगों को संतान की समस्या है, चाहे संतान प्राप्ति की समस्या हो या संतान के उन्नति की समस्या हो, सोना अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में धारण करना चाहिए। देखिए, मैं हर व्यक्ति को कहूंगा कि अगर आप सोने का एक छल्ला पहनना ही चाहते हैं, सोने की एक अंगूठी आप पहनने में इंटरेस्टेड हैं ही, तो तर्जनी में पहनिए। इंडेक्स फिंगर में सोना सबसे ज्यादा शुभ होता है और तर्जनी उंगली में केवल सोने का छल्ला पहनने से बृहस्पति का पक्ष प्रबल होता है, आपका मन एकाग्र होता है, उल्टे सीधे रास्तों पर, उल्टी सीधी चीजों में आप भटकते नहीं हैं और आपका स्वास्थ्य कुल मिलाकर अच्छा रहता है। ऐसा क्यों में हम आपके मन की तमाम जिज्ञासाओं को लेते हैं और उनका सरल समाधान बताने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि सोने का खोना भी अशुभ होता है और अगर आप सोना कहीं पर पा जाएं तो वो भी अशुभ होता है। ऐसा क्यों? देखिए, सोने का खोना तो वास्तव में अशुभ होता है, क्योंकि सोना महंगी चीज़ है, खो जाएगी तो आपको आर्थिक नुकसान होगा और ज्योतिष के हिसाब से सोना खोएगा तो बृहस्पति कमजोर होगा, आप किसी मुश्किल में आ सकते हैं। तो वास्तव में सोने का खोना अशुभ है, लेकिन सोने का पाना अशुभ नहीं होता है। बस ये ध्यान रखना है कि आप मान लीजिए सोने की कोई चीज़ पाते हैं तो आप या तो उसको दान कर दीजिए, और अगर आप उसका प्रयोग करना चाहते हैं तो उस सोने को बदल लीजिए, उस सोने को एक्सचेंज करके प्रयोग करिए तो आपके लिए बेहतर होगा। जो सोना मिला है आपको उसी का वैसे ही प्रयोग मत करिएगा, वरना आप मुश्किल में आ सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।